दोस्तों एक बार फिर से बिहार से बड़ी खबर निकल करके आ रही है और इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि क्या सच में बहुमत बनाने के लिए, आंकड़े को आसमान तक पहुंचाने के लिए एनडीए ने 40,000 करोड़ रुपए बहा दिए। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी से लेकर के एनडीए पार्टी पर लगा दिया गया है दोस्तों कि बहुमत खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए इस चुनाव में बहा दिए गए। यानी कि बिहार चुनाव के अंदर दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए बहा दिए गए। जरा 40,000 करोड़ रुपए के पीछे दोस्तों जो 000 लगेगा ना दोस्तों, जरा आप उसको जोड़ करके देखिएगा, होश उड़ जाएंगे। 40,000 करोड़ और हेडलाइन क्या बनाया गया दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक से 40,000 करोड़ लेकर के बहुमत खरीदा गया है दोस्तों, बहुमत खरीदा गया है। और ये पैसे किसी खास प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे। वर्ल्ड बैंक से ये पैसे किसी खास प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपए वोट खरीदने में लगा दिए। दोस्तों ये खबर सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित हैरान है और इतना बड़ा गंभीर आरोप जो लगाया गया है दोस्तों, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान खड़ा करता है इस चुनावी प्रक्रिया पर, ज्ञानेश कुमार पर और एनडीए की सरकार पर। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण दिए जाते हैं उसको लेकर के, जो नीतीश बाबू के द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं उसको लेकर के, जो महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए जो बांटे गए दोस्तों उसको लेकर के भी सवाल तो पहले दिन से ही पूछा जा रहा था कि चुनाव के बीचों बीच एक रात पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए क्यों बांटे गए? क्या यह चुनाव के नियमों का उल्लंघन नहीं था दोस्तों? क्या चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? सवाल तो पूछे जाने थे, लेकिन दोस्तों जवाब देते नहीं बना दोस्तों। और देखिए आज जन स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय सिंह, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया दोस्तों और साफ तौर पर कहा कि वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर 40,000 करोड़ रुपए लेकर के ये सरकार बनाई गई है, बहुमत खरीदा गया है। हेडलाइन देखिए, हिंदुस्तान लाइव की तरफ से खबर बनाएगा। खबर में क्या लिखा गया है? वर्ल्ड बैंक से पैसे से बहुमत खरीदा, 40,000 करोड़ रुपए बहाए, बिहार नतीजों पर बोली जन स्वराज पार्टी। जी हां, 40,000 करोड़ रुपए दोस्तों, 40,000 करोड़ रुपए एक बिहार चुनाव में बहा दिए जाएंगे। सोचिए दोस्तों, और वो भी किसी खास प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है। खबर में जरा आगे चलते हैं। लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत पर जन स्वराज पार्टी यह कह रही थी कि भैया ठीक है, हम आपको बधाइयां देते हैं, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर यह बहुमत सरकार के काम पर मिला होता तो और अधिक खुशी मिली होती। लेकिन 40,000 करोड़ से बहुमत खरीदने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को, यानी लालू यादव के बेटे को, तेजस्वी यादव को सत्ता में न आने के लिए, उनको रोकने के लिए आरोप यह लगाया जा रहा दोस्तों कि जो जन स्वराज पार्टी के जो समर्थक हैं उनको भी एनडीए के साथ बुला लिया गया, या यूं कहें कि एनडीए के साथ चले गए दोस्तों। यानी लालू के बेटे तेजस्वी यादव सत्ता में भी ना आए, उसके लिए भी एक पैटर्न तैयार किया गया और साथ ही साथ किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाए उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लिए जाते हैं। इस तरीके का गंभीर आरोप जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह लगा रहे हैं दोस्तों। हालांकि क्या सच्चाई है इसमें, ये तो एनडीए ही बताए, ये तो मोदी जी ही बताएं, ये तो बीजेपी ही बताए और चाहे नीतीश बाबू बताएं। यह आरोप जन स्वराज की पार्टी लगा रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा रहे हैं, तो गंभीर मसला तो है। जी हां, सच्चाई क्या, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आरोप के आधार पर खबर बता रहा हूं। सच्चाई क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जब बता रहे हैं दोस्तों तो यकीनन ये गंभीर मसला। और क्या आरोप लगा रहे दोस्तों, खबरों में जरा सुनिए। लिखा क्या गया है? कहा है कि एनडीए का प्रचंड बहुमत खरीदा गया है। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि वोट की पूर्व संध्या पर लोगों के खातों में पैसे डाले गए। करीब 40,000 करोड़ रुपए वोट के लिए कर्ज पर दिए गए। जनता पैसे से जनता के वोटों की खरीदी की गई, बिहार के भविष्य को बेचा गया। जितनी बड़ी राशि खर्च की गई है ना दोस्तों, उसे वहन करने के लिए शक्ति बिहार की अर्थव्यवस्था में है ही नहीं। सोचिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था में उसको जो खर्च किया गया उसको वहन करने के लिए, मतलब वो दम ही नहीं है बिहार की अर्थव्यवस्था में जिसको खर्च करके उड़ा दिया गया। और आगे देखिए, आवश्यक खर्चों के लिए सरकार के पास राशि ही नहीं बचेगी, जैसे कि स्वास्थ्य रिलेटेड मसले हो,
शिक्षा से रिलेटेड मसले हो, इन सब तमाम चीजों के लिए राशि ही नहीं बचेगी जितना पैसा खर्च कर दिया गया है। बताया जा रहा है आरोप लगाते हुए कि विश्व बैंक से किसी प्रोजेक्ट के लिए यह कर्जा मिला था। जी हां, जैसे कि मैंने बोला कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से ये पैसे लिए गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 14,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कैश ट्रांसफर में यूज कर लिया और जनता ने, बिहार की जनता ने एनडीए को सपोर्ट कर दिया, यह कहा जा रहा है। दोस्तों अपने यहां पे बड़ा गंभीर सवाल है और गंभीर आरोप भी है। तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रही हैं और ये बतलाने की भी कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से चुनाव में जो गड़बड़ियां पाई जाती हैं कि भाई चुनाव से ठीक एक रात पहले पैसे बांटे जा रहे हैं, वो भी 10-10 हजार रुपए है सरकारी योजना के तहत, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू होता है। उस वक्त भी तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जाता है, संजय झा की तरफ से कहा जाता है, बाकायदा संजय झा लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि भैया ये खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दोस्तों जिस दिन वोट डाले जाते हैं उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर सहित तमाम एनडीए के घटक दलों की पोस्टर खास एक अखबार पर जो है पूरे प्रिंट में छप जाता है। दोस्तों वहां पर भी चुनाव नियमों का उल्लंघन किया जाता है, चुनाव आचार संहिता का, तब भी कुछ नहीं कहा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और आज जन सुराज की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोस्तों उदय सिंह ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। खैर आरोप तो दोस्तों देखेंगे तो सभी पार्टियां लगा रही हैं, जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए वो जवाब नहीं आ पा रहा है। अगर सोचिए दोस्तों कि कोई किसी को लेकर के झूठी आरोप लगा दे, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई आप अपने दोस्त को झूठी आरोप लगा दीजिए, अगर दोस्त आपका सच्चा होगा तो यकीनन आपको पलटकर तुरंत जवाब देगा कि तूने ये मुझे कहा कैसे, तू किस आधार पर कह सकता। इस तरीके का जवाब आपके और आपके दोस्त के बीच में हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए कि एक पार्टी गंभीर आरोप लगाती है और दूसरी पार्टी सन्नाटे मार करके बैठी रहती है। एक पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल पूछती है, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाती है और चुनाव आयोग अपने आरोपों को खंडित भी नहीं कर पाती कि नहीं भैया ये आरोप बेकार है, कम से कम जो है खंडन करना चाहिए कि नहीं ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, कम से कम इतना ही कह देना चाहिए। लेकिन यहां भी नहीं किया जा रहा, यानी दाल में कुछ काला जरूर है। दोस्तों सवाल यह है कि 40,000 करोड़ रुपए क्या सच में बहाए गए? क्या सच में उन्हीं 40,000 करोड़ रुपए में से जो बताया जा रहा है कि कैश ट्रांसफर किए गए 14,000 करोड़ रुपए, क्या सच में महिलाओं के खातों में इसी वजह से पैसे डाले जा रहे हैं जो खास प्रोजेक्ट के लिए उधार लिए गए थे विश्व बैंक से? दोस्तों गंभीर मसला तो है और क्या इसकी जांच हो पाएगी? क्या उसी तरीके से जांच हो पाएगी दोस्तों जो सीएजी की रिपोर्ट आती है और उसका कोई भी आता पता नहीं चलता है कि भैया वो 70,000 करोड़ रुपए कहां गए, कैसे आए, कहां चले गए, कोई जवाब दिया नहीं बनता है। यहां तक कि दोस्तों ये कहा जा रहा था कि बाकायदा बिजली विभाग में गड़बड़ियां की जा रही हैं, करोड़ों रुपए घोटाले हो रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के खुद मंत्रिमंडल में रहे आरके सिंह, जब उन्होंने बड़ा खुलासा किया दोस्तों तो उनको लेकर के बेबुनियाद साबित कर दिया गया और यहां तक आज ये भी खबरें निकल करके आ रही है कि शायद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, शायद इस तरीके से खबरें निकल करके आ रही हैं। सोचिए क्या हालत हो गई है दोस्तों। अब ये इतना बड़ा आरोप खुद उनके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता लगा रहे थे, तब उनको बेबुनियाद बता दिया गया। और यहां पर जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जब आरोप लगा रहे हैं 40,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाता है, अब इस पर क्या सफाई देती है भारतीय जनता पार्टी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों जाते जाते यह सवाल है कि देखिए मैं खबरों के आधार पर, मैं आरोपों के आधार पर खबर बनाता हूं, इसमें बाद में क्या सफाई आती है पार्टी की तरफ से, क्या कहा जाता है, यह तो बाद में पता चलता है। लेकिन जो खबर है दोस्तों मैं उस खबर के आधार पर बता रहा हूं। दोस्तों क्या लगता है कि सच में भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों पर कोई जवाब देगी? क्या सच में चुनाव आयोग जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा चुनाव के परिणामों को लेकर के, कि क्या सच में चुनाव आयोग इस पर जवाब दे पाएगा? बहुत सारे गंभीर सवाल है दोस्तों और इस खबर पर आपकी क्या राय है, निजी राय क्या है, आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।